हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फिजिक्स के ऊपर सेकंड वीडियो है। एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सख्त बल कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा नाभिकीय बल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा जो है कम होती जाती है। जैसे जैसे हवा कम होगी तो उसका प्रेशर भी कम होगा, तो वायु के कम दबाव के कारण हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। थर्ड क्वेश्चन है, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश का वेग। जो लाइट होती है हमारी, वो वैक्यूम में भी और एयर में भी समान वेलोसिटी से चलती है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग क्या रहेगा? एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या करता है? देखिए, फर्श पे गिर जाएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। अचल रहेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। जिस वेलोसिटी से, जिस गति से हमारा जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, चल रहा है, उसी वेलोसिटी से वो चम्मच भी चलता रहेगा। तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? देखिए, हमारी धरती पे जो ग्रेविटी है वो जी है, और चांद के ऊपर ग्रेविटी है 1/6 जी है। ठीक है ना, तो मास तो चेंज नहीं होगा, तो पहला तो ऑप्शन गलत है हो गया। भार सॉरी, भार जो होता है वो होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, जैसे ही हम अर्थ से चांद की तरफ जाते हैं तो हमारी ग्रेविटी चेंज होती है। ठीक है ना, तो ग्रेविटी चेंज होगी तो भार भी चेंज होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो दूसरा है कि भार बदल जाएगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। तो हमारे पैर से पत्थर जब हमारा पैर पत्थर से टकराएगा, ये हमारी क्रिया होगी, और पत्थर फिर हमारे पैर से टकराएगा, ये प्रतिक्रिया, जिसके कारण हमें चोट लगती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो प्रतिक्रिया इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? देखिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे कम डेंसिटी है पेट्रोल की, सबसे कम घनत्व पेट्रोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चावल पकाना कठिन होता है, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके ऑप्शन में सब जो सही है वो है पर्वत के शिखर पे। अब इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे भी हम पहाड़ों पे जाते हैं वहां वायु कम हो जाती है। ठीक है ना, तो जो वायु प्रेशर है, दबाव है, वो भी कम होगा। कम होने के कारण जो वाटर है वो जल्दी उबल जाता है। अब जब चावल को हम वाटर में डाल के पकाते हैं तो पानी जल्दी उबल गया, तो पानी तो जल्दी उबल गया, लेकिन चावल को पकने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इसका कारण क्या है कि चावल पकाना पर्वत के शिखर पे बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? देखिए, कैंटिलीवर बीम इस तरह से होता है। ठीक है, एक जगह से सपोर्ट होती है। ठीक है, और इसके ऊपर कितना मर्जी आप लोड लगा लें। ठीक है, जो भी इसकी लाइफ है, जितना ये लोड बियर कर सकता है। ठीक है ना, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ऑप्शन है दूसरा, पुल। पुल हमारे जो है कैंटिलीवर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से सपोर्ट देता है और दूसरी तरफ से लोड कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया गया। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन को चुनिए। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। देखिए, क्वेश्चन क्या था, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। देखिए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो क्या होगा?
देखिए ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो गेंद है आपके हाथ में आएगी तो उसके हाथ में गिरेगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो थोड़ा सा उठ जाएगा, तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? देखिए समुद्र का जल खारा होता है, ठीक है, उसमें नमक मिला हुआ होता है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए एक विधि होती है आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है कि जब दो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अलग अलग हो तो हम उसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक फ्लूइड गर्म हो जाएगा। और एक फ्लूइड यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नमक पानी के अंदर मिला हुआ है, तो अगर मैं गर्म करूंगा तो पानी तो उड़ के ऊपर चला जाएगा और उस उड़े हुए पानी को यानी वाष्पित पानी को हम दूसरे बीकर में स्टोर कर लेते हैं और नीचे क्या रह जाता है, नमक। तो समुद्र के जल को आशवन विधि द्वारा साफ किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? देखिए हमारी धरती के दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उनको हम ध्रुव बोलते हैं। तो वहां पे जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन करते हैं। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से परिस्थिति किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? ठीक है, तो देखिए अगर कागज का टुकड़ा और क्रिकेट बॉल गिराए जाएं तो वो पृष्ठ पे तभी पहुंचेंगे अगर उनके बीच में कोई रुकावट ना हो, मतलब हवा भी ना हो। तो आप उनको बिना हवा के गिराइए, मतलब निर्वात निर्वात में यानी वैक्यूम में अगर आप उन्हें गिराओगे तो दोनों के दोनों एक साथ पृष्ठ पे गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके पैरों के आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? दूसरा ऑप्शन, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या है? देखिए पहिए में जो बॉल बेरिंग होते हैं वो ऐसे स्फीयर की यानी गोल होते हैं, ठीक है ना। तो उनका काम क्या है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। 19वां क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। देखिए हम सभी लोग कोई भी वस्तु हो पृथ्वी की सतह पे टिके हुए हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो हमारा वायुमंडल है वो भी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा यानी गुरुत्व के द्वारा टिका हुआ है। तो ऑप्शन जो पहला है वो सही है। 21वां क्वेश्चन करते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से आता है। देखिए पैराशूट आपने देखा होगा वो काफी ज्यादा जगह घेरता है, ठीक है ना। तो पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए वायु का प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं। देखिए आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आप किसी छोटे बर्तन में पानी लेके उसको फ्रीजर में रखते हैं और जब वो बर्फ बनता है तो थोड़ा सा भाग उस बर्तन में उठा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, पानी जो है ठंडा होने के बाद फैल जाता है। तो प्रश्न क्या है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट क्यों जाते हैं? अब जो पाइप होती है उसके अंदर वाटर फ्लो करता रहता है, लेकिन रात को जब वो पानी जमता है, मैंने बोला अभी वाटर जो है ठंडा होने के बाद ज्यादा जगह घेरता है, तो पाइप के अंदर जो वाटर है ठंडा होगा, वो ज्यादा जगह घेरेगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा जगह उसे मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, पाइप को फाड़ देता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन रहेगा पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है तो पाइप फट जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 23वां क्वेश्चन करते हैं।
पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपके हुए रहते हैं। इसका कारण है सरफेस टेंशन, मतलब पहला ऑप्शन ठीक है हमारा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, मतलब इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थ क्या होता है कि किसी बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊं और उस फोर्स को मैं हटा लूं तो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसका आंसर रबड़ है, बट एक्चुअल में ये आंसर गलत है। सही आंसर है स्टील। स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ से भी ज्यादा होती है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन करते हैं, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ बल कौन सा है, तो ऑप्शन रहेगा पहला गुरुत्वीय बल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।